जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है रिटेनिंग वॉल के ऊपर। रिटेनिंग वॉल के ऊपर सबसे पहले हमने फाउंडेशन की बात की और उसके स्टील को किस तरह से मैनेज किया गया है, उसकी कटिंग बार के मुकम्मल डिज़ाइन किस तरह किया गया है। अभी हम स्टार्टर बार से स्टार्ट करेंगे और आउटसाइड को किस तरह से प्रोवाइड किया गया है स्टील बार, और इनसाइड का स्टार्टर बार किस तरह से प्रोवाइड किया गया है। जिस तरह की आप मेन ड्राइंग देख रहे होंगे, सबसे पहले फाउंडेशन है और इसके जो स्टार्टर बार निकल रहे हैं इसकी लेंथ दी गई है, ये इनसाइड की लेंथ है, और ये जिस तरफ से दबाव होगा ये आउटसाइड की स्टार्टर बार दिया गया है। ये 16 mm का बार है और 10 सेंटी इसकी स्पेसिंग है और उसकी लेंथ आउटसाइड का और इनसाइड का सेम ही है। और सिर्फ इसमें जो डिफरेंस है जो आउटसाइड में होगा वो 95 पीस 16 mm के बार होंगे और इसकी 20 सेंटी इसकी स्पेसिंग होगी। इसकी लेंथ जो है वो कंक्रीट फाउंडेशन टॉप से लेके ऊपर 2 मीटर तक दी गई है। इस तरह से ये लेंथ इसकी डायमेंशन भी ऐड है। हमारे जो स्टार्टर बार जो यूज हो रहा है उसकी लेंथ सेम है और वो वेरियस बार नहीं है। वेरियस बार ये इसलिए है कि ये बॉटम जो फाउंडेशन है वो स्लोप में है और जो टॉप है वो एक ही लेवल है। जिस तरह की एलिवेशन जो है वो पुट किया गया है 6, 1, 6, 8, 2 और 4 है, और ये दूसरी तरफ भी सेम ही है। और इसके टॉप में यू बार दिया गया है, उसकी डायमेंशन भी 88 सेंटी है दोनों तरफ हो, और 84 इसकी जो टॉप की डायमेंशन है वो है। ये 1 बाय 1 करके ये 12 mm का बार है। जो टॉप में यू बार दिया गया है उसकी स्पेसिंग 20 सेंटी है। और जो हमारा स्टार्टर बार से ऊपर जो मेन बार है वो 16 mm का बार है और उसकी स्पेसिंग 20 सेंटी है। और जैसा कि आप चेक कर रहे होंगे कि ये वेरियस बार इसकी कटिंग बार होगी। जिस तरह से ये 2 मीटर 40 सेंटी एक तरफ है और 4 मीटर 40 सेंटी एक तरफ है। 1 मीटर का डिस्टेंस है और इसकी लेंथ के हिसाब से हमें इससे माइनस करना पड़ेगा, उस हिसाब से ही हमें कटिंग बार करनी पड़ेगी। ये स्लोप का हमें किस तरह पता चला कि जिस तरह ये एलिवेशन दिया गया है, एक तरफ जो नीचे की तरफ है वो दिया गया है ये 612 है और 0.326 है, और दूसरी तरफ जो है ये 614 है और 0.15 है। इस हिसाब से हमारा सेंस तकरीबन इसका जो फर्क आएगा 1 मीटर आएगा। इसी हिसाब से हमें अपनी लेंथ जो है वर्टिकल मेन बार की लेंथ है जो उसके हिसाब से हमें कटिंग करनी है। और दोनों तरफ जो साइड बार इस्तेमाल हुई हैं वो 23 पीस हैं। दोनों तरफ 12 mm का बार होगा और 20 सेंटी की स्पेसिंग होगी जो हमारा दोनों तरफ के साइड बार होंगे। सबसे मेन पॉइंट हमारा जो होता है वो ये है कि एलिवेशन जो है उस वो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में एक मेन पार्ट है, उसके मुताबिक ही हमें चलना पड़ेगा और उसी के हिसाब से हमें डायमेंशन पता चलती है कि उससे ताकि हमें कटिंग बार कर सकें और उसकी स्पेसिंग और उसका जो हाइट का अंदाजा है उस हिसाब से हम कटिंग बार कर सकें मेन बार की। और इसके दरमियान में 8C दिया गया है सेक्शन, हम इसको चेक करते हैं। ये तो होगी लेंथ, मैं कि कितनी लेंथ है 18 मीटर तकरीबन 19 मीटर बन रही है। और इसमें स्पेसिंग के हिसाब से किस तरह से हमें स्टील प्रोवाइड करना है राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक हमें दिया गया है। और हमें चेक करेंगे कि इसको जो सेक्शन में वो किस तरह दिखाया गया है। और इसका सेक्शन ये कुछ इस तरह से होगा, दोनों तरफ जो हमारी वॉल होगी वो दोनों तरफ दिया गया है। और इसमें वॉल में आपको कंफर्म है कि हमारी वॉल में मैक्सिमम 3 सेंटी कवर होता है, कवर ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा मेन सेक्शन है, हम सेगमेंट 8 के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा चौथा लेक्चर है। 4 लेक्चर हम इससे पहले हो चुके हैं हमारे। ये हमारा लास्ट लेक्चर था रिटेनिंग वॉल रिइंफोर्समेंट डिटेल बताने में। जिस तरह से फाउंडेशन में भी इस तरह का यू बार दिया गया है ताकि कंस्ट्रक्शन जो ज्वाइंट है वो उसमें मजबूती आ सके, जिसमें ये दोनों तरफ यू दी गए हैं। 10 mm का यू है दोनों तरफ, और हमारी जो स्पेसिंग है वो 24 सेंटी है। इसके मुताबिक दोनों तरफ होगा, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड में। इसमें कुछ 12 mm का बार भी दिए गए हैं, 2 पीस हैं और 12 mm के बार हैं, वो 20 सेंटी की स्पेसिंग है। ये 12 mm के बार यू इस्तेमाल हुए हैं दोनों तरफ। इसी तरह से मतलब इस एक ही तरह का डिज़ाइन देखने को मिल रहा होगा। जिस तरह से हाइट कम होती जाएगी उस तरह से फाउंडेशन डायमेंशन भी कम होती जाएगी। जिस तरह से हमारा ये जिस पार्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं इसकी फाउंडेशन हाइट उससे ज़्यादा है और उससे जो नीचे वॉल की हाइट बढ़ती जाएगी उसी मुताबिक हमारा फाउंडेशन जो है उसके मुताबिक उसकी डायमेंशन भी बढ़ती जाएगी और वॉल की कंक्रीट डायमेंशन भी बढ़ती जाएगी। उसके मुताबिक ही हमारा जो स्टील का डिज़ाइन है वो भी मुख्तलिफ होता जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। इन इसके रिलेटेड हम मुख्तलिफ ड्राइंग रीडिंग के मतलब हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी।